आ गया है। मुंबई के दहिसर इलाके में उस समय भारी बवाल हो गया जब शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ऑटो चालकों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर पहले से मौजूद एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने निरुपम का कड़ा विरोध करते हुए उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहले तस्वीर आप देखिए, फिर आगे की खबर बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक जो मराठी भाषा में बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं जो बेचारे मराठी में बात नहीं कर पाते। तो अभी जो हमारे पार्टी के मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने जिस जीआर को लागू करने की बात कही, उसका एक पक्ष तो अच्छा है कि सबको काम चलाऊ मराठी का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आगे उसमें लिखा है कि 1 मई से एक वेरिफिकेशन ट्रस्ट टेस्ट होगा और सारे ऑटो वाले टैक्सी वालों को रोक करके उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट लिया जाएगा और अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो उनका परमिट रद्द किया जाएगा। यहां पर खतरे की घंटी बजती है। जो बात संजय निरुपम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब मराठी वर्सेस हिंदी अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप करें, लेकिन ऑटो चालक अगर कोई गैर मराठी भी बनना चाहता है तो उसके पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल, निरुपम गो बैक और एक ही भाषा मराठी भाषा के नारों के बीच प्रदर्शनकारियों ने निरुपम की कार के टायर की हवा निकाल दी और वहां पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। साकेत राय हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये मराठी वर्सेस हिंदी की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है, खैर मराठी वर्सेस मराठी की लड़ाई भी कोई नई नहीं है, लेकिन संजय निरुपम पर यह लड़ाई तो लग रहा है भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, जाहिर सी बात है। देखिए, इस मामले में 2 गुट बन गए हैं क्योंकि संजय निरुपम भी खुद शिवसेना से आते हैं, प्रताप सरनाईक भी उसी पार्टी से आते हैं। संजय निरुपम इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं क्योंकि उनका अगर राजनीतिक करियर आप देखें तो वो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वोट बैंक से घिरा हो रहा है और हमेशा से वो इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो जब भी इस तरीके का मुद्दा होता है तो भले ही शिवसेना की लाइन मराठी की रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि संजय निरुपम का जो वोट बैंक है उसका भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जब से प्रताप सरनाईक ने ये बयान दिया है कि 1 मई से ये रिव्यू सिस्टम जो है वो जारी किया जाएगा, देखिए मीनाक्षी, ये बात भी हमारे व्यूवर्स को समझना होगा कि महाराष्ट्र में ये जो नियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कोई नया नहीं है। पहले भी ये नियम 2019 से लागू है, बस इसमें जो रिव्यू सिस्टम की बात कही जा रही है उसमें किस तरीके से मराठी भाषा का ऑटो और टैक्सी चालकों को ज्ञान होना चाहिए, ये एक नई बात जोड़ी गई है और इसको अगर चेक किया जाएगा, जाहिर सी बात है आरटीओ के अधिकारी चेक करेंगे और आरटीओ में किस तरीके का करप्शन होता है, किस तरीके से पास होते हैं, किस तरीके से वहां पर सीधा सीधा भाषा भेद पैदा करने का एक तरीका है जो पॉलिटिशियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लिए ही अपने शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर जाता है, फिर चाहे वो मुंबई आए, दिल्ली आए, बेंगलुरु जाए, बड़े महानगरों की तरफ ही रुख करता है। किसी अपने गांव छोड़ने का शौक होता है, लेकिन उसे इस तरीके के राजनीति का टूल बना देना ये कतई ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।